गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, अकाउंटेंसी टीचर आप लोगों का। देखिए, थोड़ा सा मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करने में डिले हुआ हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ जो है ना कसमकस में डूबा हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी वीडियो बनाऊं जिसका आप लोगों को बार बार जो है ना बेसब्री से इंतजार है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं, टेलीग्राम के थ्रू आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि अकाउंटेंसी का बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा है। अकाउंटेंसी का बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा है। देखिए, सैंपल पेपर्स के बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से सैंपल पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है या बेस्ट कौन सा नहीं है, राइट। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं मार्केट में कौन कौन से सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। हमारा आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो यही रहेगा, विच सैंपल पेपर इज बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से जो सैंपल पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी मैंने पिक सिलेक्ट की है, उन सैंपल पेपर्स को एक बार बात कर लेते हैं। पहला जैसे सैंपल पेपर आप देख पा रहे हो, दैट इज रिगार्डिंग टू एपीसी। एपीसी जो है डीके गोयल सर के द्वारा इशूड किया गया सैंपल पेपर परफेक्ट 15, जिसमें कि 15 सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। दूसरा ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल, जो उन्होंने अपना टैगलाइन दिया है, और बहुत जो है ठीक अच्छे पेपर जो है उन्होंने इसमें फ्रेम किए हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि पेपर्स जो है हमारे पास और भी बहुत सारे, जैसे सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12 के लिए जो है सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है। समाधान अकाउंटेंसी एंड सुपर 20, राइट। सीबीएसई आई सक्सीड के नाम से जो अरिहंत सैंपल पेपर्स निकालता है। साथ ही साथ हमारे पास जो है एक ये है श्योर शॉट एमबीडी, जो है हमारे बेसिकली सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल हैं। जैसे लेटेस्ट नोड ऑथर की मैं बात करूं, डॉक्टर विनोद जी, उन्होंने भी अपने सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल कराए हैं थ्रू द पीडीएफ्स, राइट। तो बहुत सारे मतलब सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं उन सभी सैंपल पेपर्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। देखिए, अगर बात की जाए तो सैंपल पेपर्स की ऑन एन एवरेज अगर प्राइस के बारे में मैं बात करूं तो 200 से 250 रुपए तक की एवरेज में तकरीबन सारे सैंपल पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी परचेज करिए, चाहे एपीसी 15 परचेज करिए, चाहे आप एमबीडी श्योर शॉट परचेज करिए, चाहे ओसवाल सैंपल पेपर परचेज करिए। इन सभी सैंपल पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो सभी ने एक जो इनको बनाने वाले जो व्यक्ति है, बेसिकली मैं बात करता हूं ऑथर्स के बारे में, तो ऑथर्स जो है ना बहुत ही डेडिकेटेड है, और सभी ने बड़ा मतलब बिल्कुल ऐसा सैंपल पेपर्स बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि अगर मैं कहूं कि आप किसी को भी उठा लीजिए, सभी ऐसे लगते हैं जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो सैंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट और नहीं इंपॉर्टेंट, अच्छा बेस्ट, ये मैं अगर यहाँ बात करूं तो मैं किसी की काबिलियत पर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं डीके गोयल सर की, तो दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और बहुत सालों से जो है मैं भी उनके सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस में लेके आया हुआ हूँ, और काफी सारे बच्चों को मैं यूज करने के लिए हिदायत भी देता हूँ, और इवन तो मैंने अपनी सीरीज में भी उन्हीं के सैंपल पेपर्स को उठाया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ जो है एमबीडीज श्योर शॉट पेपर्स, तो वो भी काफी जो है ना बेहतरीन सैंपल पेपर्स हैं, लाइक ओसवाल्स पेपर्स और यंग पेपर्स। ये सारे के सारे पेपर्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए हैं, और इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक ने कोशिश की है कि सीबीएसई ने जो एक सैंपल पेपर आप लोगों को इशूड किया है, सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंगली पेपर्स को क्या किया जाए, फ्रेम किया जाए, राइट। तो इनके पेपर्स जो है आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना आप लोगों के लिए कम है। बेस्ट का यहाँ ऑप्शन मैं जो है बिल्कुल खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बेस्ट मैं तब मानता हूं जब अगर मैं ये कहूं कि भाई आप ये सैंपल पेपर कर लीजिए, उसमें से पेपर आएगा ही आएगा। दीज आर फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस ओनली, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो है रिजल्ट निकल कर आपके सामने आएगा। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि बेस्ट ऑप्ट हम केवल तब कर पाते हैं जब हमें सारे क्वेश्चंस, सारे जो है पैटर्न्स, सारी जो कंसेप्ट्स क्लियरिटी हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग कोई भी सैंपल पेपर अडॉप्ट किए हुए हैं, कोई भी सैंपल पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर है कि सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियरिटी जरूर बनाएं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो ना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और जो है टेलीग्राम ग्रुप, बेसिकली हमारा जो वीवीएन कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, उस पर जो है क्यूरीज मुझे मिलती है, सर मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया नहीं है, सर मैंने अभी जो है ना पार्टिकुलरली लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा रहा था, अब हमारे
स्कूल खुले हैं तो सिलेबस मैं किस तरीके से कवर अप करूं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को केवल पासिंग मार्क्स चाहिए 33% अप टू 50% तक, तो आप सैंपल पेपर्स उठाइए और इनको जो है रट्टा लगा लीजिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, 20-20 क्वेश्चन सैंपल पेपर, अगर मैं बात करूं 20 सैंपल पेपर किसी के अंदर है तो एक सैंपल पेपर में आपके पास नियर अबाउट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन तो है ही है अकाउंटेंसी के। तो 20 सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 400 एमसीक्यूज आपके बनते हैं। तो 400 एमसीक्यूज में से ऑन एवरेज यदि बात की जाए 2% 5% पेपर में आने के सेम उसी तरीके के पैटर्न पर, तो उस कंडीशन में आप लोग ये कहेंगे कि उस कंडीशन में आपका जो सैंपल पेपर है ना वो आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन सैंपल पेपर से हेल्पफुल तब ज्यादा होते हैं जब हमें सारे कंसेप्ट आते हैं और हम क्वेश्चन को करने के लिए बैठते हैं, सोल्व करने के लिए बैठते हैं। उस कंडीशन में मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो सारे सैंपल पेपर आपके लिए बेस्ट है। कोई सैंपल पेपर ऐसा नहीं जो आपको जो है मिस गाइड करेगा। हाँ, टाइपो एरर कहीं कहीं हो सकती है, दैट इज नॉट ए पार्टिकुलर मिस्टेक कि भाई टाइपो एरर हो सकती है। हालांकि ऑथर्स ने बड़े बढ़िया तरीके से उसको स्कैन किया होगा, उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा, लेकिन इवन दो कुछ एरर्स जो है रह जाती हैं, तो आप उन एरर्स को केवल तभी रेक्टिफाई कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आते होंगे। तो आई होप, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है एपीसी सैंपल पेपर जो है परचेज करें, 15 सैंपल पेपर। हाँ, साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा रिनोन्ड जो ऑथर है अल्टीमेट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी के डॉक्टर विनोद कुमार, उनके क्वेश्चंस भी अल्टीमेट हैं उनकी बुक की तरह, आप उनको भी जो है ना प्रेफर कर सकते हैं। और टीएस ग्रेवाल सर का तो मैं कहूँ क्या, वो तो लाजवाब है। उनके क्वेश्चंस तो मतलब आप कहिए कि अगर आपको वास्तविकता में कंसेप्ट सीखने ही है ना तो आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी या टीएस ग्रेवाल सर की बुक ऑफ अकाउंटेंसी को जो ना आप यूज कर सकते हैं। उनके कंसेप्ट वहां पर बेसिकली वो लॉजिकल बातें रखते हैं। कुछ कंडीशंस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो उन्होंने ऐसा डाल दिया कि समझ में नहीं आया, इस लेवल, हाँ लेवल से ऊपर की बात कई बार ग्रेवाल सब कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बुक्स जो है ना बहुत बेहतरीन बुक्स है। मैं जनरली यूज करता हूँ बेसिकली 3 राइटर्स की बुक्स को, एपीसी डीके गोयल सर की और अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटिंग डॉक्टर विनोद कुमार जी की, और टीएस ग्रेवाल सर की बुक जो है बुक ऑफ जो है ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक है उसको मैं बेसिकली यूटिलाइज करता हूँ। और मैं तीनों बुक्स में अगर मैं देखूं तो मुझे ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। सबकी अपनी अपनी समझ है, सब अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में जो है ना चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और उनसे मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि यदि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स को पढ़ते हैं ना तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा है, मैं फिर कहूंगा यदि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो सारे सैंपल पेपर बेस्ट है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोई भी सैंपल पेपर लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो प्लीज मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आपको लगता है, आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो प्लीज कांटेक्ट मी डायरेक्टली। माय नंबर इज 7015406635। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली सो दैट आई कैन सोल्व योर क्यूरीज। अगर आप कहेंगे, आप एक जो है ना मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों की डाउट क्लासेस भी ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दूंगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो है ना ये ऑनलाइन क्लासेस YouTube के थ्रू लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे सब्सक्रिप्शन काउंट जो है 1000 नहीं हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन प्ले नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे रिकॉर्ड करके ही डालनी पड़ेगी क्लास, या मुझे जूम के थ्रू लेनी पड़ेगी। और जूम पर एक लिमिटेशन है कि 40 मिनट से ज्यादा की क्लास में नहीं ले पाता हूं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डालूं। तो सैंपल पेपर्स के बारे में बात हुई। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा रहेगा, दैट इज अबाउट द हाउ यू कैन score 90 plus marks in board examination. Wait for that class. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल VVN कॉमर्स क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम वहाँ बेसिकली बच्चों की सोल्व करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो मुझे कोऑपरेट करते हैं, जो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरे अनअवेलेबिलिटी या एब्सेंटीज के केस में उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करते हैं। आई थैंक्स all those students who are helping to me to give such kind of services free of cost to all the students
एंड आई होप कि अगर उनको मुझसे कोई बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज मैं हमेशा तैयार हूं आप लोगों के लिए, आप उस बेनिफिट के लिए, वो बेनिफिट देने के लिए जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जिस भी तरीके का बेनिफिट हो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।